धारा 45 डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान भुगतान कोई रैयत अपने भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है। तो धारा 45 के अंतर्गत डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान भुगतान होता है। कोई रैयत अपने भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है। धारा 46 ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा। तो धारा 46 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा। अगला है धारा 47 लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद रैयत लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद रैयत या मूल रैयत लगान या उसका ब्याज अपने भूस्वामी को जमा करेगा तो भूस्वामी या उसका एजेंट सरकारी प्रपत्र में निःशुल्क हस्ताक्षरित रसीद देगा। तो धारा 47 के अंतर्गत लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद होना चाहिए। रैयत या मूल रैयत लगान या उसका ब्याज अपने भूस्वामी को जमा करेगा तो भूस्वामी या उसका एजेंट सरकारी प्रपत्र में निःशुल्क हस्ताक्षरित रसीद देगा। यदि रसीद की प्राप्ति नहीं हो तो उपायुक्त को इसकी सूचना दी जा सकती है। यदि रसीद की प्राप्ति नहीं हो तो उपायुक्त को इसकी सूचना दी जा सकती है। अगला है धारा 48 रसीदों और लेख के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगा। रसीदों और लेख के वितरण के प्रपत्र कौन तैयार करेगा? राज्य सरकार। उचित लेख के विवरण और प्रत्यर्पण रसीदों के प्रपत्रों को राज्य सरकार तैयार कराएगी और ग्राम प्रधान मूल रैयत भूस्वामी से विक्रय के लिए अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। तो धारा 48 के अंतर्गत रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगा। उचित लेख के विवरण और प्रत्यर्पण रसीदों के प्रपत्रों को राज्य सरकार तैयार कराएगी और ग्राम प्रधान मूल रैयत भूस्वामी से विक्रय के लिए अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। आगे धारा 49 लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। तो लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। जहां रैयत का जोत हस्तांतरित हो जोत का लगान जोत का प्रथम प्रभार होगा यदि जोत या जोत का कोई भाग बकाया लगान के साथ हो। अगला धारा 50 विशिष्ट कारणों से लगान की कमी। राज्य सरकार किसी भी लगान की कमी कर सकती है जिसमें जोत में बालू पड़ जाना, पानी भर जाना या जोत का भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है आदि कारणों पर लगान में कमी की जाएगी। तो बात है धारा 50 का अंतर्गत कहता है विशिष्टों कारणों से लगान में कमी हो सकती है। राज्य सरकार किसी भी लगान की कमी कर सकती है जिसमें जोत में बालू पड़ जाना, पानी भर जाना या जोत का भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है तब आदि कारणों से लगान में कमी की जाएगी। अगला है धारा 51 लगान की कमी की अवधि। धारा 51 में लगान की कमी की अवधि है। धारा 52 देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रवृत्ति को दंड। तो देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रवृत्ति को दंड मिलेगा। अध्याय 6 में है कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अध्याय 6 में है कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। धारा 53 भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। धारा 53 में है भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। यदि भूस्वामी जनहित में कोई निर्माण कार्य करना चाहे, ठीक है, यदि भूस्वामी जनहित में कोई निर्माण कार्य करना चाहे तो उस पर ग्रामवासियों का समान अधिकार होगा। लेकिन इसके लिए उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। उन्हें उपायुक्त की अनुमति लेनी पड़ेगी। अध्याय 7 क्या कहती है? अध्याय 7 कहती है न्यायिक प्रक्रिया। धारा 54 न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने का राज्य सरकार का अधिकार सौंपे गए हैं। अपील और पुनरीक्षित करने का अधिकार रखेगा। तो न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने का राज्य सरकार का अधिकार सौंपे गए हैं। अपील और पुनरीक्षण करने का अधिकार वही रखेगा। आगे है धारा 55। धारा 55 कहती है लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तरवाद। धारा 55 के अंतर्गत लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तरवाद। आगे है धारा 56। धारा 56 क्या कहती है? निष्कासन बेदखली। यदि कोई रैयत को उसके जोत से बेदखल कर दिया गया, ठीक है, निष्कासन या बेदखली, यदि कोई रैयत को उसके जोत से बेदखल कर दिया गया तो उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। निष्कासन धारा 56 में है निष्कासन या बेदखली। यदि कोई रैयत को उसके जोत से बेदखल कर दिया गया तो उपायुक्त न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। धारा 57 अपील से संबंधित। उपायुक्त को अपीलीय अधिकार होगा।
और वह अपने विवेक और साक्ष्य के अनुसार निर्णय देगा। तो धारा 57 के अंतर्गत उपायुक्त को अपीलीय अधिकार होगा और वह अपने विवेक और साक्ष्य के अनुसार निर्णय देगा। धारा 58 कहती है दूसरी अपील। यदि उपायुक्त का अधिकार प्राप्त अनुमंडल पदाधिकारी या अन्य समाहर्ता के निर्णय दिया है तो उपायुक्त के न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकती है। तो धारा 58 से दूसरी अपील है, यदि उपायुक्त का अधिकार प्राप्त अनुमंडल पदाधिकारी या अन्य समाहर्ता ने निर्णय दिया है तो उपायुक्त के न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकती है। धारा 59 में है पुनरीक्षण। धारा 59 में है पुनरीक्षण। तो न्याय आदेश का पुनरीक्षण उपायुक्त अथवा उपायुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। धारा 59 के तहत पुनरीक्षण है, न्याय आदेश का पुनरीक्षण उपायुक्त अथवा उपायुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। धारा 60 में है फिर पुनर्निरीक्षण। अब ये पुनर्निरीक्षण है धारा 60 में, तो उपायुक्त के आदेश का पुनर्निरीक्षण आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। तो उपायुक्त का आदेश का पुनर्निरीक्षण आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। अगला है धारा 61। केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा। केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा। उपायुक्त द्वारा आदेश पुनरीक्षण प्रक्रिया में जब तक न्याय की हानि नहीं होगी अपील शून्य रहेगा। धारा 61 के तहत केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा। उपायुक्त द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण प्रक्रिया में जब तक न्याय की हानि नहीं हुई हो अपील शून्य रहेगा। धारा 62 कहती है उपायुक्त एवं उप समहर्ताओं पर नियंत्रण। अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अन्य अपर उप समहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त के अधीन होंगे। अगला है वादों पर रोक। धारा 63 के अंतर्गत वादों पर रोक। किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपास्त करने, संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। अध्याय 8 से परिसीमा लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन। तो आखिर परिसीमा अध्याय 8 कहती है, लिमिटेशन कहती है। तो धारा 64 के अंतर्गत कहता है परिसीमा लिमिटेशन का अंतर है। लिमिटेशन का सामान्य नियम इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन, ठीक है, एप्लीकेशन जिनके लिए इस अधिनियम में अत्यंत परिसीमा का कोई अवधि उपबंधित नहीं है। वाद हेतु 1 वर्ष का समय सीमा निर्धारित की गई। तो कहता है परिसीमा का सामान्य नियम इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में अत्यंत परिसीमा की कोई अवधि उपबंधित नहीं है, वाद हेतु 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। धारा 65 के अंतर्गत निष्कासन, जिसे बोलते बेदखली के लिए परिसीमा। धारा 65 में है निष्कासन बेदखली के लिए परिसीमा। रैयत की बेदखली संबंधित सीमा 2 वर्ष है। रैयत की बेदखली संबंधित सीमा 2 वर्ष है। तो धारा 66 कहती है अपीलों के लिए परिसीमा। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के लिए यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित है। तो अपीलों के लिए परिसीमा उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित है। आगे अध्याय 9 कहता है विविध प्रावधान। धारा 67 दंड। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये तक की राशि से दंडित किया जाएगा। धारा 67 कहती है दंड। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन में 50 रुपये तक की राशि से दंडित किया जाएगा। अगला कहता है धारा 68। धारा 68 कहता है भूस्वामी पर सूचना की तामील। सूचना की तामीला भूस्वामी का उत्तरदायित्व होगा। तो सूचना की तामीला भूस्वामी का क्या होगा? उत्तरदायित्व। अब कहता है धारा 69। धारा 69 कहता है कि कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। धारा 69 कहती है कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। तो है सरकारी या अन्य सार्वजनिक कार्य विनिहित भूमि का अर्जन प्रतिबंधित होगा। सरकारी या अन्य सार्वजनिक कार्य विनिहित भूमि का अर्जन क्या होगा? प्रतिबंधित होगा।
अगला कहता है धारा 70। धारा 70 कहता है कि बकायों की वसूली, सभी प्रकार के लगान, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली रूढ़ी एवं रीति के मुताबिक किया जाएगा। तो धारा 70 के अंतर्गत बकायों की वसूली की जाएगी, सभी प्रकार के लगान, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली रूढ़ी एवं रीति के मुताबिक किया जाएगा। अगला कहता है धारा 71 नियम बनाने का अधिकार। तो धारा 71 क्या कहती है? नियम बनाने का अधिकार। धारा 71 के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा। तो नियम बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य सरकार को होगा। धारा 72 विशिष्ट प्रावधानों की परित्राण। ठीक है, तो विशिष्ट विधानों का परित्राण। तो संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 अन्य नियमों से ऊपर रहेगा। उसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया। तो यहां पे मेरा एसपीटी एक्ट टोटल खत्म हो गया।